बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से घर वापस आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने इसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीन व जमील थी। लड़के को पसंद आई। इससे पता किया लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने इसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अज़ान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। इसके बाद इसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। इसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर इसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। इसने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। हमारे दीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने इस लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब ने लड़के की दीनदारी को देखा। रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रज़ामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चनाचा रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इससे कहा कि ये नमाज तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसरदा खातर हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। यह मामला महकमा अदल तक पहुँच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। इसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मज़ीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिर फौर वो भी अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र ना करे। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। इससे पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। दरियासलाम पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखा, गिरफ्तार कर लिया, पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा, मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने दोनों को काजी के पास ले गए। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम इस्तिमदाद बल शयातीन के ज़रिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा। इसके बाद मैंने रईसल शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ जिब्राइल अमीन खड़े थे। इस दिन के बाद से आप मुझे वो शैतानी ग्रोह मारने पर तुले हैं। कासी हैरान हुआ। इसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा, क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं? इसने पूछा, क्या हुआ, क्योंकि इसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत होती है और जिसमें सूरह बकरा की तिलावत होती है इस पर जिन्नात और शयातीन असर नहीं कर होता। नेक ख़ानदान की हिफाजत अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ऐसा इंतज़ाम करता है। ये पोस्ट उनके लिए जो जादू या जिन्नात की वजह से परेशान है। अपने दीन को समझे और अल्लाह पर ईमान मजबूती से कायम रखे। खुदा हमारा हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक